नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं ओमेगा 3 के बारे में। ये सवाल कुछ पेरेंट्स ने हमसे पूछा कि क्या बच्चों में भी ओमेगा 3 देना चाहिए। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो फिजिशियंस के पास जाते हैं, अक्सर वो तो जानते हैं ओमेगा 3 के बारे में, लेकिन बच्चों के लिए इसका कितना फ़ायदा है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो ख़ास बात यह है कि ओमेगा 3 भी एक तरह का फैट है, लेकिन इसको बनाने की क्षमता हमारे आपके शरीर में नहीं है। तो या तो हम खाने में इसको खाएं कहीं से, या सप्लीमेंट से दवा के रूप में या किसी और चीज़ में लें। कहाँ पे कैसे ये मिलता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन पहले पेरेंट्स के सवालों का जवाब एक्सप्लेनेशन में बाद में दूंगा कि बच्चों को भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसका बहुत सारा रोल है बच्चों में। ब्रेन डेवलपमेंट में, ब्रेन की फंक्शनिंग में, दिमाग काम करता है उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। लर्निंग को बढ़ाता है, ये बच्चा जल्दी से सीखेगा, याददाश्त उसकी दुरुस्त होती है और पढ़ने की कैपेसिटी, क्षमता भी उसकी बढ़ती है। कोग्निशन एक चीज़ होती है जो अंडरस्टैंडिंग हो गई, परसेप्शन हो गया, समझदारी हो गई, सिंपल भाषा में बोलें तो उस पर इसका असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। लेकिन ADHD एक बीमारी होती है जो आजकल बहुत सारे बच्चों में मिलती है। कुछ परसेंटेज है, बहुत सारे का मतलब हो गया कि कुछ परसेंट बच्चों में मिलती है आजकल। तो उस बीमारी में ज़रूर इसका फ़ायदा है, और ख़ास तौर से ये फ़ायदे ज़्यादा उन बच्चों में दिखते हैं जो लोअर लिटरेसी रेट जहाँ पे है, शिक्षा का कम जो है प्रचार प्रसार जहाँ पे है, जिन इलाकों में वहाँ पे, और जहाँ के बच्चे मालनरिस्ट हैं उनमें इन चीज़ों की वजह से फ़ायदा ज़्यादा दिखता है। इसके फ़ायदे पेरेंट्स को भी, ग्रैंड पेरेंट्स को भी, बच्चों के, और इवन प्रेग्नेंट मदर्स को भी हैं। हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से कंट्रोल करने में मदद मिलती है, और भी बहुत फ़ायदे हैं जो मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन देते हुए कैसे फ़ायदा करता है वो आपको आगे बताऊंगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में 3 चीज़ें होती हैं। EPA, दूसरा DHA, ये सिर्फ फिश वगैरह में पाई जाती है। ALA जो प्लांट्स में मिलता है, ये होता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ALA। बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जिसके फिश में, जिसमें मिलता है, लेकिन ऐसी फिश जो गहरे पानी में मिलती हैं या ठंडी जगहों में मिलती हैं वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। इंडिया में जो आपको फ़िश मिल जाती है बहुत आसानी से आजकल, उसमें सैल्मन फ़िश है जो अगर 100 ग्राम खाते हैं, 3 to 4 सर्विंग्स इसकी अगर खाता है आदमी, तो उसमें 1.8 ग्राम्स होता है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और दूसरा ट्यूना फिश है जिसका अगर 100 ग्राम आदमी लेता है तो उसमें 1.2 ग्राम मिलता है पर 100 ग्राम्स में से। और ये रिकमेंड किया जाता है कि हफ्ते में 2 बार ये आदमी ले सकता है, उससे कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं होंगे। वेजिटेरियन लोग क्या लें? जो लोग मछली वगैरह नहीं खा सकते, बहुत सारी चीज़ों में होता है। फ्लैक्स सीड में होता है, अलसी के दानों में होता है, अलसी के बीज में होता है, अलसी के ऑयल में होता है, चिया सीड्स में होता है, वॉलनट में होता है, सोया फूड्स में होता है, और कैनोला में भी होता है। साथ में बहुत सारे आजकल ऑयल्स वगैरह जो हैं उसमें फोर्टिफाइड है, मतलब उसमें अलग से मिला देते हैं। तो वो भी आप अपने उसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा उसमें मिला है कि नहीं मिला हुआ है। तो इन सब चीज़ों मिलता है। फिश जो है आजकल बहुत सारी फिश में पाया गया है कि मर्करी की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा है वाटर पोल्यूशन की वजह से।
पोल्यूशन की वजह से मर्करी कंटेंट फिश के अंदर ज़्यादा पाया जाने लगा है। तो अगर हफ्ते में 2 बार आदमी फिश खाएगा तो क्या लॉन्ग रन में मर्करी पॉइजनिंग हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है, लेकिन नॉर्मल जो मैंने फिश 1-2 बताए हैं उसमें ये चांसेस बहुत कम है। 4 तरह की फिश में ज़्यादा मर्करी कंटेंट पाया गया है और ये है शार्क, स्वॉर्ड फिश, फाइल फिश और किंग मैकोरेल। ये 4 फिशेस हैं जिनमें कि मर्करी कंटेंट ज़्यादा पाया गया है, तो इनको अवॉइड करना। ज़्यादा अगर आदमी ले लेता है जितनी ज़रूरत है तो क्या होगा? अगर ज़्यादा लेता है तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं शरीर में और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी लें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लें, अंडर सुपरविजन लें, अपने डॉक्टर की राय ज़रूर लें कि कितना हमारे लिए ज़रूरी है, कितना नहीं है। अब मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं कि कैसे स्वास्थ्य को सुधारता है। हेल्थ बेनिफिट्स इसके कैसे हैं, क्या करता है, जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य में ओमेगा 3 की वजह से सुधार आता है। अगर हार्ट डिजीज किसी को नहीं है तो हार्ट डिजीज होने के रिस्क कम हो जाता है। अगर हार्ट डिजीज है तो मौत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर हार्ट डिजीज है तो जो हार्ट रेट की एरिथमिया होती है, हार्ट रेट आगे पीछे हो जाता है, ऊंचा नीचा हो जाता है, तेज और कम हो जाता है, उसकी वजह से मौतें भी हो जाती हैं लोगों की, वो कम हो जाता है। जो धमनियाँ होती है, आर्टरीज होती है शरीर में, जहाँ से जब हार्ट पंप करता है तो खून निकलता है और वहाँ से धमनियों की जो अंदर वाली परत होती है उसको बहुत स्मूथ बनाता है और वहाँ पे कोई हर्ट नहीं होता है। इंजरी वगैरह को बहुत ज़्यादा रोकता है ये। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से या पोल्यूशन की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से वहाँ इंजरी होती है। और आप देखेंगे कि किसी भी सरफेस पे, आप ज़मीन पे भी देख लें, अगर कहीं पे खुरदरा है या कहीं पे उसमें टूट फूट हो गई है तो वहीं पे गंदगी जमनी शुरू हुई थी। इसी तरह से खून की धमनियों में भी होता है। स्मूथनेस वहाँ की ख़त्म हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे जो फैट है वो जमना शुरू हो जाता है और ये बाद में वही ब्लॉक बनता है। जैसे अभी एग्जाम्पल मैं आपको सुनाऊं तो सौरव गांगुली को थोड़े दिनों पहले ही जब उन्होंने अपनी जांच कराई, हार्ट अटैक हुआ तो जांच कराई, पता लगा 90% ब्लॉकेज है 3 आर्टरीज में हार्ट के और स्टेंटिंग करनी पड़ गई। तो ये इन सब वजहों से होता है। वो जमा होना जो शुरू होता है ब्लॉकेज, वो जहाँ पे धमनियों के अंदर आर्टरीज की स्मूथनेस खत्म होगी या वहाँ पे किसी तरह की कोई इंजरी होगी, वहीं पे ये जमना शुरू हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देने की बात है। साथ में ये ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद करता है। शरीर में सूजन जो होती है उसको कम करता है और उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो कम हो जाती है। जब भी आप लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स आता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो जो HDL होता है, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, उसकी परसेंटेज ये बढ़ा देता है। ओमेगा 3 उसकी परसेंटेज बढ़ा देता है। बच्चों में, क्योंकि बच्चों आजकल जंक फूड भी बहुत खा रहे हैं, ओबेसिटी बच्चों में हो रही है, तो जब ओबेसिटी होगी तो उनको भी धमनियों के अंदर, आर्टरीज के अंदर धीरे धीरे प्लाक जमा हो जाना शुरू हो जाता है, तो उसको रोकता है ये। साथ में जो पोल्यूशन हो रहा है और सब चीज़ें जो हो रही हैं उनको भी स्ट्रेस हो रहा है, उससे भी नुकसान होता है, तो उसको भी ये कम करता है। तो बच्चों में भी लेने की ज़रूरत है। इसको कितना लेना है, कैसे लेना है, ये आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और उनके सुपरविजन में भी लें। अपना ध्यान रखें। अगर हमारा ये टॉक आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोज आप टाइम से देख सकें। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में।
जिससे हमें पता लगे और क्या आप सुनना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। धन्यवाद।